बादशाह ज़हीर खान के सोने में पिघल जाने के बाद सल्तनत ज़रवन में खामोशी तो हो गई, मगर खौफ नहीं गया। वनलूजनतत असली खतर बैदिशानता, असल राज वो शख्स था जिसने वो सुनहरी देग बनाई, शाही कीमियागर। महल की गहरी तहखाने में इस रात जब बादशाह मर चुका था, कीमियागर जिंदा था, मगर वो इंसान नहीं लगा। इसकी जिल्द पर सुनहरी धारियां उग आई थीं, जैसे देग का साया इसके अंदर भी घुस गया हो। इसकी आंखें तारीकी में चमक रही थीं और इसके इर्दगिर्द एक खौफनाक खामोशी थी। कीमियागर ने सुनहरी धात के टुकड़े हाथ में उठाए। वबिबिआ बैदिशातु सरफलता असलिल अबू शुरुआ व, कोई नहीं जानता था कि कीमियागर कौन है। तत्व इंसान न, कुछ कहते थे इसे बचपन में कबाइल के सरदारों ने मार कर छोड़ दिया था, फिर इसे किसी शैतानी गिरोह ने पाला। कुछ इसे ज़रवन का जिन कहते थे, लेकिन एक बात सच्ची थी, वो अपनी ज़ात में एक सल्तनत था। सल्तनत के लोग अब खौफजदा होकर रुस्तम को देखने आए। वह ज़ख़मी तमर जिंद, रुस्तम ने सबको बताया कि बादशाह कैसे मरा, मगर जब वो कीमियागर का नाम लेने लगा, रग़बिजनल व सरदू अबरनामी बुआसा वरबौलन मरमुर्रन, मैंने इसे गलियों में चलते देखा है। इसकी आंखें सोने की तरह चमक रही थीं। लोगों के चेहरों पर खौफ आतर आया। इस रात रुस्तम चलते हुए महल के ज़ेर ज़मीन हिस्से में उतरा। वजजुरदित मुरवा अनीता, दीवार पर सुनहरी खून के कतरों से एक जुमला लिखा था, बैदिशा मुर्रन, मगर देग जिंदा है। अचानक इसने कदमों की आवाज सुनी। मरसैमिनत, इसका चेहरा आधा इंसान आधा सूना हो चुका था। कीमियागर ने मुस्करा कर कहा, रुस्तम, तुमने बादशाह को नहीं मारा, तुमने मेरे खेल को आजाद किया है। रुस्तम तलवार निकाल कर आगे बढ़ा, मगर कीमियागर ने हाथ आगे किया। इसकी उंगलियों से सुनहरी चिंगारियां निकले और फर्श की तेर पिघलने लगे। रुस्तम मर बौलन, ये सब मैंने एक मकसद के लिए बनाया था। सौनन ताकत बन बल, खून की वो तवानाई जो इंसान पिघलने के बाद छोड़ता है, मैं इसे इकट्ठा कर रहा हूं। इसकी आवाज गरजदार थी, जैसे हजारों कब्रों की चीखें, और बादशाह तो सिर्फ पहला जरिया था। रुस्तम ने पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? कीमियागर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे छत पार देख रहा हो। मैं नई सल्तनत बनाऊंगा, ऐसी सल्तनत जो गोश्त से नहीं, सोने की रूहों से बने। फिर इसने जमीन पर हाथ मारा। टूटे हुए देग के पीछे से सुनहरी धुआं उठने लगा। वह मरने के बाद भी जिंदा थी। रुस्तम समझ गया, अगर देग दोबारा फाल हो गई तो पूरी सल्तनत सोने में बदल जाएगी। इसने दीवार से लटकी एक पुरानी शाही नेजा पकड़ी और हमला कर दिया। कीमियागर और रुस्तम के दरमियान आग और धात की लड़ाई शुरू हो गई। कीमियागर की हर ज़र्ब से चिंगारियां, रुस्तम के हर वार से तेर टूटती गईं। ये लड़ाई इंसान की नहीं, दो ताकतों की थी, इंसाफ और जुनून की। कीमियागर अचानक रुका और हंसा। तम सिमजतऊ तम मिजरूसितऊ, रुस्तम, मैं वो हूं जिसे मरना सिखाया गया, और पिघल कर जिंदा रहना भी। एक लम्हे में वो गायब हुआ और पीछे से जाहिर होकर रुस्तम को पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त सोने की तरह गर्म थी, जलाने वाली। रुस्तम चीखा, मगर इसने तलवार घुमाकर कीमियागर के सीने पर वार किया। मरलाई, इसके अंदर से सूना नहीं, सिया धुआं निकला। मरमुजूर व मुरबौलन, ये मेरा खेल है, और खेल तब खत्म होता है जब मैं चाहूं। फिर वो पूरी कुव्वत से देग की तरफ भागा। इसने अपने हाथ देग के अंदर डाल दिए। सुनहरी रोशनी ने पूरे हाल को भर दिया। फिर्श लर्जिनल दीवार वनल दी दोबारा जाई। रुस्तम ने आखिरी कोशिश की। वो भाग कर कीमियागर पर झपटा और दोनों देग के करीब लड़ते लड़ते फर्श पर आ गिरे। एनडीए, सुनहरी सयाल आसमान की तरफ लपका, फिर हाल में बरसने लगा। जब रद्बू तू मर न था, सिर्फ इसकी उंगलियों का एक सुनहरी निशान फर्श पर जमा हुआ था। रुस्तुम ज़ख़मी मुर जिंदता, मगर इसने वो सरासर खौफनाक बात महसूस की। दी अबर्थ, जैसे वो किसी नए मालिक की मुंतजिर हो। सल्तनत ज़रवन की कहानी खत्म नहीं हुई। मरमुर्रन जंद व अनजानिता, सिर्फ इतना मालूम है, जहां कहीं भी सुनहरा धुआं उठता है, समझ लो कि कीमियागर वापस आ रहा है।